ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सत्संग में आपके द्वारा भेजे गए सत्संग पाठ सुना जाएगा। इससे पहले हम पाठ करेंगे, मोहन तेरी महिमा अपार। हे मोहन, आपकी महिमा सचमुच अपार है। आप अनंत हैं, आप अगम हैं, आप अथाह हैं। आप इस सृष्टि के कण कण में आपकी सत्ता ही प्रकाशित है। सूर्य की किरणों में आपका तेज है, चंद्रमा की शीतलता में आपकी करुणा है, वायु की गति में आपकी शक्ति है और जल की शुद्धता में आपकी निर्मलता है। हम जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ आपकी ही लीला के दर्शन होते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा का गान करते करते भी वाणी थक जाती है, पर आपकी महिमा समाप्त नहीं होती। आप ही हम दीन दुखी के रखवाले हैं। हम अज्ञानी जीव आपकी महिमा को समझ ही नहीं पाते, परंतु हमारा हृदय अनुभव करता है कि आप हमारे साथ हैं। आप हमारे जीवन का आधार हैं। हे मोहन, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमें अपने पावन चरणों में स्थान दें। हमारा मन चंचल है, बार बार संसार के मोह माया में भटक जाता है। कभी लोभ घेर लेता है, कभी क्रोध हमें विचलित कर देता है, तो कभी अहंकार आपसे दूर कर देता है। प्रभु, हमें अपने चरणों में ही स्थान दीजिए। मूर्ख हैं, हमें भटकने मत दीजिए। हमें अपना सहारा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की धूल ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। संसार की सारी उपलब्धियां क्षणिक हैं, पर आपका नाम शाश्वत है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। यदि आपकी कृपा का अंश मात्र भी मिल जाए तो हे प्रभु, हमारा जीवन धन्य है। मनुष्य सांसारिक भोग और विलासिता में उलझा रहता है। वह क्षण भर के लोभ को ही सच मान बैठता है। इस माया रूपी संसार में केवल गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। उनके ज्ञान का प्रकाश ही हमारे अंधेरे जीवन को प्रकाशित करता है। गुरु जी हमें समझाते हैं कि इस मायावी संसार में मन बहुत जल्दी भटक जाता है। कभी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, कभी क्रोध के और कभी अहंकार में उलझ जाता है। ऐसे में अगर कोई सच्चा सहारा है तो वह सिर्फ गुरुवाणी ही है। केवल गुरु के शब्द और प्रभु का नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकता है। गुरुवाणी हमें सच्ची संगत में बैठना सिखाती है। सच्ची संगत वह होती है, वह पावन स्थान होता है जहाँ मन को ठहराव मिलता है, जहाँ संत जन प्रभु का गुणगान करते हैं। वहाँ वातावरण भी पवित्र हो जाता है। उस संगत में बैठते ही हृदय की कठोरता पिघलने लगती है, मन का अहंकार धीरे धीरे झुकने लगता है। वहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब प्रभु की संतान हैं। वहाँ केवल प्रेम की भाषा बोली जाती है, सेवा का भाव जिया जाता है और नाम की मिठास का अनुभव किया जाता है।
गुरु नानक देव जी भी यही सिखाते हैं कि प्रभु की शरण ही सबसे सुरक्षित स्थान है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर विनम्रता से गुरु के चरणों में सिर झुकाता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह परिस्थितियों से डरता नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ उसका सामना करता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि प्रभु हर पल उसके अंग संग है। गुरुवाणी सिखाती है, जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। उसका स्वभाव मधुर हो जाता है, वाणी कोमल हो जाती है और व्यवहार प्रेम पूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर संतोष का उदय होता है। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय उन्हें प्रभु की रजा समझकर स्वीकार करता है। यही स्वीकार भाव उसे भीतर से मुक्त करता जाता है। कोई मनुष्य खुद को गुरु चरणों में समर्पित करता है, तो गुरु कृपा सिर्फ उस मनुष्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो उसके पूरे परिवार को, उसके वातावरण को और उसके आने वाली पीढ़ियों तक को ब्लेस करती है। गुरु ही वह द्वार है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पे प्राप्त सत्संग। संगत जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका कि हम सम्मान करते हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 9933। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना नाम गुप्त रख के अपना शुक्राना सत्संग कहना चाहूंगी। मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करना, और उनको भी जय गुरु जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। गुरु जी का तो कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। एक तो उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और मुझे अपनाया, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नहीं तो आपकी बेटी बिल्कुल ही रुल जाती, और आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो, मेरे हर पल, मेरे हर सांस में हो। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप ना हो तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपका सहारा ही सब कुछ है, और उसी के लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी। क्योंकि कोई भी संगत जी, कोई भी बात हो, दुनिया में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, पर एक गुरु जी का सहारा हो तो उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। और गुरु जी तो इतने प्यारे हैं, हमारे सारे कष्ट सत्संग सुनाकर ही काट देते हैं। खाली 10% ही हमें भोगना होता है, उसमें भी हमारी जान निकलती है। गुरु जी ने मुझे हर पल संभाला है। मेरे पति अंकल के साथ भी मेरे रिश्ते बहुत सुधार दिए हैं। वो अब मैं उनसे, मुझे सही और गलत की पहचान करना गुरुजी से ने ही सिखाया है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, मैं बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना करना चाहूंगी। मेरे
अपनी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना, अपना छत्र छाया में रखना गुरुपा, और अपना सुरक्षा कवच हमारे पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर बेटी, तेरे को 2 नई खुशखबरी मिलेगी, और इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको तो सब पता है गुरुपा कि मेरी स्थिति क्या है, पर आपने फिर भी बहुत संभाला हुआ है मुझे, और इसकी तो मैं कुछ भी करके देनिया नहीं दे सकती। आपने हमें इतना सब कुछ दिया है, और मैं आपकी आलसी बेटी ना गुजार हूँ। मैं इतनी कहने पर भी शुक्राना नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। बस अपना हाथ और अपनी छत्र छाया मेरे ऊपर रखना गुरुपा, और मेरी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अच्छे से निभा देना गुरुपा। बस यही आपसे मेरी विनती है, अरदास है, और सबके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद आंटी जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे पेजेस पे लिख के प्राप्त सत्संग। यह सत्संग संगत जी वैशाली पटवर्धन आंटी जी का है, जिसे हमारे तक भेजा है उनकी बेटी नेहा पटवर्धन जी ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी, इस मंत्र जाप से हर सुबह शाम की शुरुआत होती है, लेकिन हाथ से लिखकर शुक्राना भेजना नहीं हो पाता, इसलिए गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, आपने मैसेज भेजा था कि एक शुक्राना कर, तेरे सारे काम जल्दी बनने लगेंगे। गुरुजी, हर वक्त आप ब्लेसिंग देते रहते हो, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। बहुत दिन से हमारे घर का रिलीज डेट का काम हो नहीं रहा था, गुरुजी के आशीर्वाद से काम हो गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा था मुझ पर विश्वास रख, जो काम गुरु कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी। तेरे घर आंगन में अब खुशियों की बारिश होगी, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी। पुत्र तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, किसी बात की भी टेंशन न लिया कर। आज पुत्रदा एकादशी है, अपनी खाली झोली भरने को जो तूने मुझसे अरदास की है, आज इस सत्संग के माध्यम से तेरे बच्चों को दिन दोगुनी रात चौगुनी ही मिलेगी। गुरुजी, हर बार बटरफ्लाई दिखाने के लिए और रास्ते में एंजल नंबर दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जब से मैं आपसे जुड़ गई गुरुजी, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे घर से नकारात्मकता भाग गई। मेरे परिवार को अपने शरण में लेने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके मंत्र जाप से
अब इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पे प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 2242। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की लाडली बेटी बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश से। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे गुरु पिता तो वो पिता है जो कि जितना भी उनके बारे में कहो उतना भी कम है। और मेरे गुरु पिता ने तो इतना दिया कि संगत जी दुनिया के कोई पिता ने नहीं दिया। संगत जी, गुरु पिता ने मुझे कहा, संदेश दिया कि बेटी तेरी प्यारी चीज़ तुझसे बहुत दूर जाने वाली है। तो मैंने कहा कि गुरुजी सब तो आप ही का है, सब कुछ आपका है, अब जो चाहोगे ले लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जानो आपको क्या करना है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता ना करो बेटी, मैं हूँ ना। गुरुजी का इतना प्यारा शब्द मैं हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। गुरुजी ने कहा कि बेटी चिंता न कर, मैं तितली के रूप से संकट तेरा काट दूंगा। उसके बाद संगत जी करीब हफ्ता दिन बीता। नवरात्रि के अष्टमी के दिन मेरी पोती कन्या बुलाने जा रही थी। सुबह करीब 7 बजे का समय होगा। मेरी पोती जैसे ही गई कन्या के घर बुलाने, द्वार पर खड़ी थी कि एक कुत्ता आ करके उसके ऊपर चढ़ गया, उसके कंधे पर पैर धर करके खड़ा हो गया। अब चिल्लाने घिघियाने लगी, छुड़ा रही थी। फिर जिनके कन्या बुलाने वो निकली अपने घर से, कन्या की माँ।
भगा रही थी, नहीं भागा, फिर उसका पैर पकड़ लिया, मेरी पोती का पैर पकड़ लिया, किसी तरह से डांट उठ करके लोगों ने छुड़ाया। मेरी पोती बाल बाल बच गई। संगत जी, मैं क्या बताऊं, गुरु जी की कृपा से उसे जरा सी खरोच भी नहीं आई, न कोई निशान, न दाग, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ से आई, घर आके बताई। फिर 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि फिर वह जीने से नीचे उतर रही थी, करीब 3-4 जीने से गिर पड़ी। उसके बाद फिर ऊपर आई, ऊपर आने के बाद फिर ऊपर जीने पर आकर के गिर पड़ी। उसके पैर के अंगूठे के नीचे थोड़ा कट गया। संगत जी, गुरु पिता ऐसे हैं कि 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% किसी के ऊपर छोड़ देते हैं। संगत जी, मैं आपसे क्या बताऊं, थोड़ी देर बाद जब मैं कन्या खिलाने के बाद जब हमें समय मिला तो मैंने देखा, हाँ, तो हम जब इसको कुत्ता काटा आकर के बताई तो मैं दौड़ी हुई गई गुरुजी के पास और गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी से कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने बाल बाल बचा लिया। बाबा, आपने कहा था कि तुम्हारी प्यारी चीज बहुत दूर जाने वाली है, और आपने इतनी अच्छे से उसको बचाया कि जरा सा भी खरोच उसको नहीं आया। गुरु पिता, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ से मैं आई, फिर अपने काम में लग गई। फिर हमारी पोती गई और कन्याओं को बुलाने के लिए, तो जहाँ पे कुत्ता उसको पकड़ा था उसी जगह पर एक तितली मरी पड़ दिखी। आके बताया, हमने कहा देखो, गुरु पिता ने कहा था, गुरु जी ने, कि मैं तितली के रूप में काट दूंगा। सो गुरु महाराज ने मेरी पोती का जान बचा लिया एक तितली के रूप में। संगत जी, मैं क्या बताऊं, मेरे गुरु पिता वो इतने अच्छे पिता, इतने अच्छे पिता कि मेरी आंखों में आंसू भर गए और मुझे आंसू के सिवा बोली नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे माता भी हो, पिता भी हो, मेरे गुरु भी हो, मेरे बंधु भी हो, मेरे सखा भी हो। आपने मुझे वो दिया, आपने मुझे इतना दिया कि मैं और आपसे क्या कहूँ बाबा। शुक्राना तो एक बहुत छोटी चीज़ है। शुक्राना तो इंसान जिंदगी भर करता रहे, पर फिर भी शुक्राना नहीं कर पाएगा उस परमपिता परमेश्वर की। मैंने कहा, हे मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पिता, मेरे दुलारे पिता, आज मेरी इच्छा हो रही कि आप मेरे सन्मुख होते तो मैं अपने पिता को पकड़ के लिपट जाती, पर हर चीज मुमकिन नहीं हो सकता संगत जी।
हर चीज़ मांगने से भी नहीं मिलता, हर चीज़ पूरी नहीं हो सकती। उसके बाद गुरु पिताजी ने कहा कि बेटी चिंता ना कर, मैं तो तुझे वो देने वाला हूँ कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने तो मुझे सचमुच में वो दिया। अभी मैं शेयर नहीं कर सकती इस बात की, समय आने पर शेयर करूँगी। मेरे गुरु पिताजी ने वो दिया, वो मुझे खुशी दी कि दुनिया के कोई पिता नहीं दे सकता अपने बेटी को, कोई नहीं दे सकता, पिता क्या कोई भी नहीं दे सकता। उस दिन फिर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे अपने पिता के प्यार में कि बाबा आपने मुझे वो दिया कि दुनिया के कोई पिता नहीं दे सकता। और फिर आज एक बार मुझे इच्छा हो रही कि मैं अपने पिता को पकड़ के लिपट जाऊं। बाबा अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर देना। मेरे महादेव, मेरे भोले दानी, दुनिया के वो पिता हैं कि सबकी फिक्र करने वाले, हर संकट से आगाह करने वाले और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरु के रूप में आए और गुरु के रूप में सारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, मैं और क्या कहूँ आपसे। मेरे गुरु पिता, मैं जितना भी उनके बारे में कहूँ बहुत कम है। और मेरे भोले दानी तो भोले दानी है, उनसे बड़ा दानी तो दुनिया में कोई नहीं है। बाबा ने सचमुच मुझे इतना दिया, वो चीज़ दिया जिसके बारे में मैं बहुत पहले मैं ये सपना छोड़ चुकी थी। संगत जी, नवरात्रि में मेरे बाबा ने कहा बेटी शुक्राना करना ना भूलना, शुक्राना कर देना। मैंने कहा कि हे गुरु पिता, इस समय तो समय नहीं मिल रहा, पर मैं समय निकाल के शुक्राना आपका जरूर करूंगी। फिर जागरण के दिन, नवमी के दिन जागरण होता है माता के पंडाल में, तो मैंने कहा कि गुरु महाराज, हे मेरे बाबा, जागरण में हर साल मैं जाती हूँ पंडाल में, और अब की बार तबीयत खराब की वजह से मैं पूरे नवरात्र तो नहीं गई, पर अब फिर जागरण में जाने की इच्छा है, क्योंकि सभी लोग आस लगाए हैं कि जागरण में आएंगी, क्योंकि तारा रानी का कथा मुझे ही सुनाना पड़ता है। तो सबका का नाम था, बच्चों से वो लोगों ने कहलवाया कि आप जरूर आवें। बच्चों ने कहा कि जागरण में जरूर आएंगे। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि मेरा इलाज चल रहा था,
और इलाज के कारण एक दिन भी इलाज नहीं बंद करना था, इसलिए अब की बार नवरात्रि में आगे पीछे रही, पूरी नवरात्र नहीं रह सकी। और इसी कारण से माता के पंडाल में 9 दिन नहीं जा सकी, 2 रोज गई, उसके बाद नहीं गई। फिर मैं सीधा जागरण में गई नवमी के दिन। मैंने गुरुजी से कहा कि आप संग चलिए जागरण में माता के। संगत जी, आपसे क्या बताऊं, मेरे गुरु पिता पूरी रात तितली के रूप में जागरण में रहे। और एक लेडी जो ढोलक बजा रही थी, उस साड़ी में पिन लगाई थी, उसी पिन के ऊपर जाके बैठ गए क्योंकि ढोलक बजाने वाला उस समय पंडाल में कोई नहीं था, वही अकेली थी। तो जब मेरी बेटी ने देखा तो उसने मुझे दिखाया, हम दोनों हंसने लगे। सब लोग देखने लगा क्या बात है, लोग हंस रही हैं। तो हम लोग ने कहा, दिखाया उनके आंचल पे, तो देखी तो पकड़ी। हम नहीं, पकड़ो नहीं भाई, महादेव जी बहुत प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, आशीर्वाद देने आए हैं सब लोग हंसने लगा गुरु महाराज जी पूरी रात रहे तितली के रूप में जागरण में। तो संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इसी वाणी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग, या पेज पे लिख के भी कर सकते हैं, या आप चैट में भी लिख के अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कॉल करके भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करा सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आज के सत्संग में आपकी बेटी से अगर कोई भी भूल हुई हो तो आप अपनी इस बेटी को माफ़ करिएगा, और संगत जी आप भी अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो। अंत में संगत जी, गुरु जी से बस इतनी ही प्रार्थना है, हे परमपिता, हे गुरु जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपने चरणों में जगह दीजिए, हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिए। हम अज्ञानी हैं, हमें आपके चरणों में ही सच्ची शांति मिलती है। हमारे भटकते मन को वो भक्ति से जोड़ दीजिए। हमें इस लायक बनाइए कि हम कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा मन आपके ही चरणों में लगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।